यह बुधवार की एक सामान्य सुबह थी। एलेक्स और बेन, दो सबसे अच्छे दोस्त, पिछले 2 वर्षों से एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। सूरज उग रहा था और परिसर पर हल्की सुनहरी छटा बिखेर रहा था। वे दोनों कॉलेज बस स्टॉप पर अपने सामान्य स्थान पर बैठे एक दिन पहले दी गई इतिहास की परीक्षा के बारे में मजाक कर रहे थे। मैं कसम खाता हूं, अटादरय अगर डॉ हारग्रोव हमें मध्ययुगीन युद्ध पर एक और अध्याय याद करने के लिए कहें तो शायद मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। एलेक्स ने हंसते हुए अपना बैग ठीक किया। बेन, जो हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर रहता था, हाँ सा, चलो यार, तुम जीवित रहोगे। इसके अलावा हमारे पास स्नातक होने तक केवल एक और सेमेस्टर है। हमें बस इसे पूरा करना है। वे बस में चढ़े। उनकी बातचीत हल्की और बेफिक्र थी। उन्हें क्या पता था, वह दिन किसी अन्य दिन से अलग होगा। मध्य सुबह तक एलेक्स और बेन परिसर में थे, अपने सामान्य अध्ययन सत्र के लिए पुस्तकालय की ओर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। छात्र बातें कर रहे थे, समूह घूम रहे थे और परिसर अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ जीवंत था। हालांकि जैसे ही वे चौक के पास से गुजरे, उन्हें कुछ अजीब लगा। घास पर बैठे एक छात्र के आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। छात्र स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें चौड़ी और ध्यान केंद्रित नहीं थीं। वो ठीक है? बहन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे पाता, छात्र अचानक आगे बढ़ा और एक राहगीर का हाथ पकड़ लिया। पीड़ित चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, छात्र ने, कुछ सही नहीं था। उस व्यक्ति के मांस को इतनी बेरहमी से फाड़ दिया कि हर कोई सदमे में आ गया। यीशु मसीह! एलेक्स हाँफने लगा। बेन ने सहजता से एलेक्स को पीछे खींच लिया और भीड़ दहशत में तितर-बितर हो गई। ये नहीं है, ये सामान्य नहीं है। एलेक्स ने हकलाते हुए दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने बेन की ओर देखा, जिसने पहले से ही खतरे के किसी भी संकेत के लिए परिसर को स्कैन करना शुरू कर दिया था। बेन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह क्या ये किसी प्रकार की शरारत है? ज़ॉम्बी शरारत या कुछ और? एलेक्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये असली लग रहा है। वह आदमी सिर्फ भूखा नहीं था, वह खाना खिला रहा था। अचानक कैंपस का लाउडस्पीकर सक्रिय हो गया और कैंपस के सुरक्षा अधिकारी की आवाज स्पीकर पर गूंज उठी। छात्र ध्यान दें, कृपया इमारतों के अंदर रहें। एक अलग घटना हुई है। आक्रामक दिखने वाले किसी भी व्यक्ति से न उलझें। अगली सूचना तक घर के अंदर ही रहें। लेकिन जैसे ही ये शब्द पूरे परिसर में गूंजे, एलेक्स और बेन को दूर तक चीखें और लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने देखा कि कई और छात्र छात्रावासों और कक्षाओं से बाहर आ रहे हैं, पीले, अस्त व्यस्त, और जो भी दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। ये बुरा है, बेन बुदबुदाया। समय बर्बाद न करते हुए एलेक्स और बेन पास की एक इमारत में छिप गए। उनके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो गए और वे अपनी पीठ दीवारों से सटाकर सांस लेने की कोशिश करने लगे। क्या तमाशा चल रहा है? एलेक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये एक वायरस है या कुछ और? बेन ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। यह तेजी से फैल रहा है। उन्होंने खिड़कियों से झांककर देखा। बाहर अराजकता फैली हुई थी। लोगों को जमीन पर घसीटा जा रहा था। अन्य लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे थे और अधिक संख्या में संक्रमित जानवरों की तरह गुर्राते हुए परिसर में घूम रहे थे। हमें पार्किंग स्थल पर जाना होगा, एक कार ढूंढनी होगी और निकल जाना होगा। बेन ने फैसला किया। अब बसें शायद बंद हैं। एलेक्स ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने फोन चेक किए, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। संभवतः प्रकोप के कारण संचार बंद हो गया था। जीवित रहने के लिए उन्हें एक दूसरे और अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर रहना होगा। जैसे ही वे इमारत के गलियारे से गुजरे, उन्होंने देखा कि कुछ अन्य छात्र एक साथ इकट्ठे थे, जो हिलने से भी डर रहे थे। एक लड़की, जिसका चेहरा फटा हुआ था, ने उनसे मदद की गुहार लगाई। आप मुझे यहां नहीं छोड़ सकते, कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। वो रोई। एलेक्स को अपना दिल भारी महसूस हुआ। हम यहां नहीं रह सकते। यह हम में से किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, हॉल के अंत का दरवाजा अचानक खुल गया और संक्रमित छात्रों का एक समूह अंदर आ गया।
उनकी आंखें जंगली थीं, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी हरकतें झटकेदार और असंयमित थीं। बेन ने एलेक्स को वापस खींच लिया। जाना, अब! वह चिल्लाया, उसे आपातकालीन निकास की ओर धकेल दिया। संक्रमित अंदर आ रहे थे। दोनों दोस्त हमलावरों के हाथों से बमुश्किल बचते हुए तेजी से हॉल से नीचे की ओर भागे। वे आपातकालीन दरवाजे तोड़कर खुली हवा में चले गए। बाहर परिसर में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। कई इमारतों से धुआं उठने लगा और चीख पुकार और सायरन की आवाजें हवा में गूंज उठीं। छात्र अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि अन्य लोग संक्रमित हो रहे थे। वे पार्किंग स्थल तक पहुंचे, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। बहुत सारे लोग संक्रमित थे और कई कारों को या तो छोड़ दिया गया या पलट दिया गया। कोई कार बची है? एलेक्स हांफते हुए बहुत कुछ स्कैन कर रहा था। वहां पर! बेन ने कोने में एक पुरानी एसयूवी की ओर इशारा किया, जिसका दरवाजा पूरा खुला था। वे उसकी ओर तेजी से बढ़े, लेकिन जैसे ही वे वाहन तक पहुंचे, संक्रमित लोगों में से एक ने बेन पर हमला कर दिया। एलेक्स ने प्राणी से निपट लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और फिर पास की धातु की छड़ को पकड़कर प्राणी की खोपड़ी में घुसा दिया। बेन जोर जोर से सांस ले रहा था। हम ऐसा करते नहीं रह सकते। हमें आश्रय ढूंढने की जरूरत है। एलेक्स ने सिर हिलाया और बेन को एसयूवी तक खींच लिया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वे तेजी से परिसर से दूर चले गए। सर्वनाश की आवाज़ धीरे धीरे रियरव्यू मिरर में धुंधली हो रही थी। जब वे कॉलेज से आगे बढ़े तो सड़क बिल्कुल शांत थी। जिस परिचित दुनिया को वे कभी जानते थे, वह अब बोई ही सब अनेमामिसी वह अब दूर और विदेशी लगती है। वे परित्यक्त कारों, टूटे हुए सड़क संकेतों और कभी कभी सड़क के किनारे पड़े शवों को पार कर गए। उनमें से कुछ अभी भी चल रहे थे, कुछ नहीं। बेन ने स्टीयरिंग व्हील को सफेद पोरों से पकड़ लिया। अब हम क्या करें? हम घर नहीं जा सकते। सब कुछ चला गया है। यह वायरस, यह हर जगह है। यह हर जगह है। एलेक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर देखते हुए अपनी सीट पर पीछे झुक गया। हम जीवित हैं, यही सब हम कर सकते हैं, साथ मिलकर। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हैं और इस नई टूटी हुई दुनिया में बस इतना ही काफी हो सकता है।